Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. Today I am making the video for the 11th standards who are going to be, for those students who are going to be in the 11th class now, and for those who have selected their stream who are going to take the physics stream, the physics, chemistry, maths or bio streams. So for those, there is a first chapter in your NCERT syllabus. As I am telling you, I will go with the complete NCERT syllabus. तो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड इन विच वी हैव टू बी स्टडी लाइक व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. दीज ऑल फंडामेंटल थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द 9th and 10th क्लास. मतलब इससे ज्यादा आप बेसिक 9th 10th में काफी पढ़ चुके हो फिजिक्स को. इंडिविजुअल सब्जेक्ट रह चुका है आपका, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो देयर इज नो नीड टू स्टडी दिस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर इन द एनसीईआरटी. So we will start with the chapter 2. It's like unit and measurement, but इसी को chapter 1 लेकर चलते हैं टीचर्स, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड की कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस नहीं रहती है. तो आपका जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज लाइक चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट. फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास के लिए, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड इफ यू लाइक इट, मतलब बेसिकली अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अदर स्टूडेंट्स को शेयर करना, and comment whatever you want to ask you can do, or suggestions whatever you want to say, or please bell the press icon for the more updates. So let's go start with the first chapter, unit and measurement. So we will start with the chapter first, units and measurement. In this we will study about the basic fundamental quantities and all the basic things which will be used in the next coming chapters of your 11th standards. So first is that there is a first unit जो मैंने बताई थी फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट के बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो फर्स्ट हमारे टॉपिक या डेफिनेशन है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. तो नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू कैन अंडरस्टैंड, these are the terms or the names which is used in the physics like force, temperature, current, magnetic effect, electric, whatever you studied in your 10th like light, reflection, refraction. These all were the terms of which laws of physics are described. So refraction पढ़ने के लिए हमने उसके definition के लिए पहले refraction word use किया. reflection जो होता है वो particular एक word होता है जिसमें हम समझते हैं कि when the light rays coming back, so that is called reflection. The reflection is the physical quantities. तो all the quantities को short में QU लिखा है. all the quantities in terms of which laws of physics are described given are called physical quantities. जिसके जिन words के थ्रू हम physics को समझते हैं या लिखते हैं that is called physical quantities. Fine. जैसे हम लोगों के names होते हैं to understand each other, like जैसे फोर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, मैंने भी कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड ऑल द वर्ड्स व्हिच वी आर टेकिंग टू डिस्क्राइब द थिंग दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज. सेकेंड इसमें जो आता है दैट इज यूनिट्स. ये यूनिट तो चैप्टर का नेम भी है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो अभी हम यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं. तो द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर स्टैंडर्ड सेलेक्टेड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपने जो क्वांटिटी यूज की है दैट इज कॉल्ड यूनिट. जैसे मैंने यहाँ लिखा, अभी समझाऊंगी क्या बात हो रही है. तो 10 kg, 10 मीटर, 10 सेकेंड, 10 10 10 बराबर है. kg का मतलब है मास की बात कर रहा होगा. मीटर मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द लेंथ एंड द सेकेंड मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द टाइम. सो दीज आर द यूनिट्स which is describing the quantities. जैसे हम लोगों के सरनेम which can be describe us कि हम कहाँ से कैसे क्या करते हैं. These are quantity units are like a surnames. किसी का भी जैसे surnames होते हैं ना similarly, तो इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं Q बराबर NU. इसको आप ऐसे Q होगी आपकी क्वांटिटी, N is the numeric value, U is the unit. लाइक कोई भी क्वांटिटी है फोर्स बराबर 10 न्यूटन में लिखते हैं. ठीक है. F इज योर क्वांटिटी, 10 इज योर न्यूमेरिक वैल्यू. जो बच्चे 11th में आए हैं डोंट बी पैनिक कि फिजिक्स बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आएगी, ये है वो, बहुत सिंपल है, यू कैन अंडरस्टैंड इट. सो
इजीली। जब आपने 9th 10th पढ़ लिया है फिजिक्स का तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। एंड एन इज योर यूनिट। फाइन। एफ क्वांटिटी को न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दो चीजों में डिफाइन करते हैं, तो ये होगी आपकी यूनिट। और इस तरह से भी लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2 मीन्स n u इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये टर्म आप बाद में दोबारा समझेंगे कि ये मैंने यहाँ ऐसे क्यों लिखा है। ये बहुत जगह आएगा, यहाँ जहां पे भी दो क्वांटिटी मिलकर एक कांस्टेंट बना रही हूँ उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सिस्टम में ये वैल्यू हो, एक सिस्टम में ये वैल्यू हो, तो दोनों केस में बराबर होंगे। जैसे एक वैल्यू लिख दो आप 1, यूनिट लिख दी मैंने किलोमीटर, किसके बराबर हो जाएगी दूसरे सिस्टम में 100 मीटर, 1000 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। जैसे 1 kg कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम। 1 n1 kg u1 1000 n2 ग्राम u2। ठीक है, तो दीज आर द सिस्टम। दोनों लेकिन है कैसे बराबर है, बट दो अलग अलग सिस्टम की बात हो रही है। ये आपकी यूनिट्स होगी। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स। फंडामेंटल मतलब जो सेल्फ डिपेंड हो, किसी और पे डिपेंड ना हो, ठीक है, खुद के राजा हो। यूनिट्स आप क्वांटिटीज और यूनिट्स के लिए सेम डेफिनेशन है, बस क्वांटिटीज की जगह आप यूनिट कर दोगे तो वो फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगी, और क्वांटिटीज कर दोगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी। लाइक द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नेवर बी डिपेंड टू अदर वन एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। किसी और की हेल्प नहीं लेती ऑब्टेन होने के लिए या फिर लिखने के लिए। Quantities are called fundamental quantities. Similarly, you can say the units which are independent of each other and cannot be obtained from other units are called fundamental units. Fine. Example: mass, length, time. They all are the single quantities, which is no need to write the other things. How can you describe it? First, study about the derived quantities. So derived quantities या units, the quantities which obtain from fundamental quantities, यानी कि fundamental quantities को use करके हम जिनको बनाते हैं, these are called the derived, यानी कि किसी और से derive होकर आ रही है। तो derived quantities या units, the quantities or units which obtain from fundamental quantities or units are called the derived quantities. Like सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा ढंग से। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किस किस पर डिपेंड है, लेंथ पर और टाइम पर। ठीक है, एक्सीलरेशन किस किस पर डिपेंड है, वेलोसिटी और टाइम पे। ठीक है, डेंसिटी रो या डी लिख लो, आपने डी पढ़ा होगा। स्मॉल टी डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम किस पर डिपेंड है, मास पे और वॉल्यूम। दीज ऑल आर द ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक, ये आपकी ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ज्यादा कुछ नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो बेसिक हम पढ़ते हैं, और उसके बाद आएगा 4th वन जो बेसिकली स्टार्टअप होता है हमारा एक्चुअल में। तो FPS मतलब फुट, पाउंड और सेकंड। तो यहां समझो लेंथ जो होगी वो फुट में मेजर की जाएगी, मास जो होगा वो पाउंड में, और टाइम जो होगा वो सेकंड में। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट FPS। सेकंड होता है CGS। लेंथ जो मेजर की जाती है दैट विल बी इन सेंटीमीटर, मास जो होगा वो दैट विल बी इन ग्राम, और टाइम जो होगा दैट विल बी सेकेंड, सेम रहेगा सेकेंड में। ठीक है, ये हो गए आपके 2। इसके बाद आता है थर्ड लिखेंगे, यहां पे लिख दूं, चलो ट्राई, MKS। लेंथ मीटर, केजी और सेकंड। समझ में आ गया होगा, मीटर, केजी, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड।
ये हो गए आपके 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद आता है लास्ट इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें क्या कहते हैं यही MKS वाला ही सिस्टम एक तरह से रनिंग होता है, बट SI सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब हो गया सारी यूनिट, सारी क्वांटिटीज जो हम इंटरनेशनल या SI में पढ़ेंगे वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ी जाती है। जैसे कहीं पे आज भी फुट और पाउंड में चीजें चलती हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल चीजों की बात करोगे, जब आप वहां पे फिजिक्स की बात करोगे तो वहां पे फिजिक्स में जो लेंथ होगी वो मीटर में ही मेजर की जाएगी। ठीक है, इस तरह से फिजिक्स की लैंग्वेज चेंज नहीं होती, भले ही वहां की बेसिक कोई भी मेजरमेंट रहा हो। सो हियर वी हैव द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल सिस्टम जो भी हम पढ़ेंगे ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चलता है, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा आपको फिजिक्स में। आप यहाँ से किसी भी कंट्री में फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको सेम ही चीजें मिलेंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे सेम है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी यूनिट्स और सिंबल्स है कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट देम। तो फर्स्ट है लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है मेजर, दैट वी नो, और सिंबल से अगर प्रेजेंट करोगे तो शुड बी एम कैपिटल। मास यूनिट केजी और सिंबल एम, ये सारे सिंबल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन, मे बी नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा ये सिंबल्स ही आपके यूज होंगे। तो टाइम, सेकंड, टी, टेम्परेचर, कैल्विन, थीटा और के दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोस्टली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की एम्पियर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है मोल और MOL। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब कितनी किसी भी उसकी LED वगैरह की कितनी इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता बोलते हैं तरह से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CV। 2 अदर्स भी होते हैं जैसे प्लेन एंगल, रेडियल, RAD, और सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, STRAD। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज विद सिंबल्स, दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। फंडामेंटल है तो किसी पर डिपेंड नहीं होंगी। इसके आगे का हम टॉपिक डायमेंशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। So please be continue in the next video also, and please share, subscribe, press the bell icon and like the videos if you really love it. Thank you so much.